सबको जय मसीह की। आज की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस कोरोना काल में सभी जगहों पर ऑनलाइन आराधना हो रही है और इसलिए हम आज इस ऑनलाइन की आराधना में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार हो। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है, तू हमारा मुक्ति देता है। तेरे समान, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमारे ऊपर अपरंपार अनुग्रह किया है ताकि हम तेरी महिमा करें, स्तुति करें और जय जयकार करें। प्रभु यीशु मसीह, हम विनती करते हैं, हमारे कलीसिया के लोगों को आशीष दे, हमारे सदस्यों को आशीष दे और विनती करते हैं प्रभु, आज के दिन में प्रभु जी संपूर्ण विश्व में प्रभु तेरी आराधना हो रही है प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इस विश्व पर हो, इस धरती पर हो। हे शक्तिमान परमेश्वर, आज की आराधना को शुरू से अंत तक तेरे हथेली में सौंपते हैं। सब कुछ तेरे मर्जी के अनुसार होने पाए। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आइए हम एक साथ पाप स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे के पाप क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अगला गीत गाएं, गीत नंबर 395। अगला गीत नंबर 395। मेरे पापों के लिए
अभी हम लोग बाइबल पाठ सुनेंगे और बाइबल पाठ पहला पाठ हम लोग सुनेंगे और सुनाने के लिए मेहरबानी करके पढ़ने में मदद करते हैं। आज का पहला पाठ सुनेंगे भजन संहिता उसका 42 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक। भजन संहिता उसका 42 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण चकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छिली जाती है। क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। आज के दूसरे पाठ के लिए हम सब निकालेंगे पुराने वचन से दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 28 से अंतिम पद तक एवं 19 अध्याय 1 से 7 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा अधिराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूँ कहता है कि जकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। और वो तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असूर का राजा कहता है कि भेंट बेचकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है। हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सफेन, हेना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सुमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना।
तब हिलकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कर सुनाई। हम 19 पद पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को जो याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ है, पर जच्चा को जन्म देने का पद ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुए के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने ये उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा ने जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह सब कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। हम सभी पत्री में से निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 4 अध्याय 23 से 31 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था, उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े न्याय से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, एक चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके, तब वो स्थान पे जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन की आय से सुनाते रहे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के सुने और पढ़े जाने से हम सभी को आशीष दे। आइए हम लोग अगला गीत गाएंगे। गीत नंबर 368। गीत नंबर 368। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते
यीशु के हाथ में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा बोली मसला। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा बोली मसला। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते मांगते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपनी ठंडा है आज यीशु मेरा बोली मसला। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। अभी हम लोग अगला पाठ सुसमाचार से सुनेंगे, और सुसमाचार से लिया गया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद संख्या 35 से अंतिम पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद संख्या 35 से अंतिम पद तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस वचन पर मनन करते हैं और इस पर हम लोग थोड़ी देर अपना
ध्यान इस तरफ लगाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने उपदेश दिए, शिक्षाएं दी, और जो उपदेश और शिक्षाएं उसने दी, उसके जैसा, उसके समान आज तक कोई शिक्षक, कोई गुरु सिखाने वाला नहीं हो सका है, बराबरी नहीं कर सका है। यीशु मसीह ने मात्र 3.5 साल उन्होंने सेवाएं दी और उन्होंने शिक्षा दिए, और शिक्षा के साथ साथ जगह जगह उन्होंने मानव जाति से संबंधित नाना प्रकार के रोगों को चंगा किए, और कई प्राकृतिक घटनाओं को भी यीशु मसीह ने अपने कंट्रोल में किया। और उसमें से एक घटना यहां पर हम पाते हैं। इस घटना से पहले ऊपर में जितने भी भाग हैं 4 अध्याय का, उसमें सब स्वर्ग के राज के बारे में शिक्षा दी गई है। कई दृष्टांत हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत, दृष्टांतों का उद्देश्य, बीज बोने वाले दृष्टांत का व्याख्या, दीपक का दृष्टांत और उगने वाले बीज का दृष्टांत, और राई के दाने का दृष्टांत कई है। लेकिन हम यहाँ यह पाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हैं। उसी दिन यीशु मसीह और उनके चेले, और यीशु मसीह सांझ का समय अपने चेलों से कहते हैं उस पार चले, उस पार चले, और ये लोग नाव पर सवार होते हैं और नाव पर सवार होकर के निकलते हैं, और उस झील में जब सवार होते हैं तो लेखक इस प्रकार से लिखता है कि आंधी उठी, और आंधी इतनी जोर थी कि नाव पर पानी, लहरें उसमें भरने लगी, और उनको खतरा होने लगा। खतरा प्राण का था कि ये लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। मैं समझता हूं ये मंगला जाति के लोग थे, यीशु मसीह के चेले लोग, और ये लोग काफी दक्ष थे नाव चलाने में, मछली मारने में, और ये तैरने में ये लोग काफी प्रवीण थे। लेकिन जब घटना हो रही थी उस समय उनका जानकारी, उनका टेक्नोलॉजी और उनका अनुभव और उनका ज्ञान उसको बचाने में कामयाब नहीं हो सका, और अपने प्राण बचाने के लिए उन लोगों ने यीशु के पास जाकर उनको जगाया और उनसे कहा कि हम इस आंधी से, इस लहरों से हम नष्ट हुए जाते हैं गुरु, नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह उनकी बातों को सुन करके वो उठ खड़े होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उन्होंने आंधी को डांटा, ऐसा लिखा, आंधी को डांटा और लहरों को शांत होने के लिए कहा, शांत हो जाओ। और डांटने के पश्चात, कहने के पश्चात ये हवाएं थम गई, ये आंधियां थम गई, ये लहरें थम गई, और थमने के पश्चात लिखा हुआ है कि चैन हो गया, बड़ा चैन हो गया। हम लोग चैन और बेचैन करके बोलते हैं, मैं बहुत बेचैन हूं, व्याकुल हूं, परेशान हूं, मानसिक रूप से हम लोग घबराए हुए रहते हैं। लेकिन यहां पर घबराहट चेलों को थी, और चेलों ने घबरा करके यीशु से कहा था कि हम नाश हुए जा रहे हैं प्रभु, नाश हुए जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने उनके बेचैनी को चैन में परिवर्तन किया। चैन उनको अच्छा लगा, शांति मिली, शांति तो मिली, लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ उसने किया, उन लोग सोचने लगे यह कैसा व्यक्ति है, यह कैसा मनुष्य है, कैसा व्यक्ति है, कैसा मनुष्य है। वो आपस में बोले ये कौन है कि पानी और आंधी भी उसकी आज्ञा मानती है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह
यूहन्ना रचित समाचार उसका पहला अध्याय का पहला पद के अनुसार लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। ये देह धारण करने वाला वचन परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, उत्पत्ति पहला अध्याय में जो कुछ उसने किया था, सारे चीजों का करता धरता, निर्माण करता, हर एक समय नियम और रीतियों को निर्माण करने वाला वो परमपिता परमेश्वर इस धरातल में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया और वो ऋतु, वो मौसम जो उत्पन्न हुआ, आंधी चलने का, मौसम बिगड़ने से लोग बोलते हैं कि आसमान से बारिश होने वाली है, वर्षा होने वाली है, आंधी आने वाली है। हम बादलों को देखते हैं। यहाँ पर कोई बादल की चर्चा नहीं है, लेकिन इतना चर्चा है कि वे लोग जब पानी पर नाव में उस पार जा रहे थे तो आंधी आई, प्रचंड आंधी आई, इतनी आंधी आई कि उसका प्राण जोखिम में पड़ गया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति इस नाव में है वो इन आंधी को भी शांत कर सकता है, ये पानी को भी आज्ञा देकर के शांत कर सकता है। जब शांत हो गया वे लोग अचंभित हो गए। प्रियो, हम मसीह के लोग जितने हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम मसीह को कबूल किए हैं, हमने मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण किया है। जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम उनके जन हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। वो प्रभु है, प्रभु का मतलब मालिक। अब मालिक का उल्टा होता है सेवक। जब हम अपने मालिक को जानते हैं तो हमारे जीवन में घबराहट, बेचैनी का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इन लोगों को नहीं पता था, इसलिए वे लोग बेचैन हो गए। ये लोग सोच रहे थे शायद लहरों से हमारी नाव पलट सकती है। समुद्र में कई दफा हम लोग ज्योग्राफी चैनल में देखते हैं कि नावें पलट जाती हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, या जहाजें डूब जाती हैं, बड़ी बड़ी जहाज डूब जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको बचाने वाला कोई नहीं रहता है। रहता भी होगा लेकिन उनकी बुद्धि, उनका उपाय काम में नहीं आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा प्रभु है, उसका उपाय कभी भी असफल नहीं होता है, हमेशा उनका प्रयास सफल होता है। जो चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, और वो जो कहता है वो हो जाता है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा, जितनी बार परमेश्वर ने कहा उतनी बार हो गया। जितनी बार परमेश्वर ने कहा उतनी बार हो गया। यहां पर भी यीशु मसीह ने आंधी से कहा। यहां पर कहा को हम नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब होता है कि कहने से वार्तालाप जैसा, लेकिन यहां पर लिखा है डांट लगाई, है ना। डांटा, किसको डांटते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं समझता हूं ये प्रकृति, ये आंधी, ये हवा हमारे प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करने के कारण उन चेलों के जैसा वो समझ बैठा होगा, और इसलिए उसके सामने आंधी उठ खड़ी हुई। जब यीशु मसीह ने डांट लगाई, उसको एहसास हो गया ये सृजनहार है जो इस नाव के अंदर में है, जो बोल रहा है वो हमारा प्रभु है। क्योंकि वो प्रभु है इसलिए शांत हो गया, वो सरेंडर कर गया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी हो वो झुक जाता है, वह झुक जाता है। फिलिपियों 2 अध्याय का 10 वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों 2 अध्याय का 10 वचन में लिखा हुआ है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। वे सब, चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे वो पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें। वे सब का मतलब होता है नाम। जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी प्राणी हैं, चाहे स्वर्ग में रहने वाले, चाहे पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी के नीचे रहने वाले, वे सब
इसलिए उस दिन जब यीशु मसीह नाव में थे, सवार होकर उस पार जा रहे थे, बीच में यह आंधी तूफान जो उठी, उन लोगों ने यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह का सामर्थ, यीशु मसीह का पराक्रम जो युगान युग है, उसको नहीं पहचाने थे। और इसलिए उनसे कहा, हम नाश हुए जा रहे हैं। उनको पता नहीं था कि परमेश्वर जो इस नाव में है, वो नाश करने के लिए, उस नाश को देखने के लिए नहीं, परंतु उस नाश को बचाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए। हमारा जीवन में एक नाव के समान ही है। हम कई बार ऐसे लहर में फंस जाते हैं, कई बार ऐसे लहर में फंस जाते हैं, और जहां प्रभु नहीं होता है वहां नाश होता है। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा जीवन, हमारा ध्यान, हमारी आंखें कहां पर है? इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका पहला दूसरा पद में ये कहता है कि विश्वास की कर्ता की ओर हम लोग ताकें, विश्वास की कर्ता की ओर हम लोग ताकें, क्योंकि यीशु मसीह ने आंधी को शांत करने के पश्चात पूछा है कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? पद संख्या 40 में लिखा हुआ है, अब तक विश्वास नहीं। मतलब यीशु मसीह ने जितने प्रचार किए, जो शिक्षाएं दी, वो उनके विश्वास को पैदा करने के लिए था, उन पर विश्वास करने के लिए था। अब तक उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे। सबसे पहले चिन्ह तो उन्होंने काना नगर में पानी को दाखरस बनाया, वो देखे, और अन्य चमत्कार होते गया। पतरस की सांस को जो बुखार था उसको चंगा किया, याईर की बेटी को चंगा किया, लाजर जो 4 दिन से कब्र में था उसको जिलाया। अब यीशु मसीह यहां पूछते हैं कि अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह के साथ रहते हैं, अब तक विश्वास नहीं। हमारे सदस्यों का भी यही हाल होता है। हम मसीही हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता है। हम विश्वास का उपयोग नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने विश्वास का उपयोग करने के लिए कहा है। विश्वास का कैसे उपयोग करेंगे? मत्ती 21 और 21 का 20 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम संदेह ना करो और विश्वास करो, तो ना कि इस पेड़ के साथ जो किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे यहां से उठकर समुद्र में चला जा, वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम संदेह ना करो। संदेह रहेगा तो विश्वास नहीं रहेगा, संदेह रहेगा तो विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए संदेह मत करो, विश्वास करो, और विश्वास से जो कुछ तुम कहोगे, प्रार्थना में मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु मसीह की ओर से हमें दिया गया है, यीशु मसीह की ओर से दिया गया है। हमारे जीवन में कई बार हम लोग प्रार्थना निवेदन बताते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ये घटी है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस काम का होना है, घर बनाने के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए, ये निवेदन होते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, हम लोग सुसमाचार से पढ़ ले, हम लोग पत्री में पढ़े थे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, और उसमें हम लोग देखते हैं कि विश्वासियों की प्रार्थना, हेडिंग में लिखा हुआ है विश्वासियों की प्रार्थना। वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये 4 अध्याय जो है, इससे पहले क्या हुआ? उस 4 अध्याय से पहले
3 अध्याय में एक लंगड़ा भिखारी को, जो जन्म से लंगड़ा था, उनको पतरस और यूहन्ना ने, यीशु मसीह के चेलों ने उसको चंगा किया था। वो भीख मांग रहा था। और जब पतरस और ये यूहन्ना, जब यीशु मसीह के चेले लोग जब मंदिर जा रहे थे, उनकी ओर देखा और सोचा कि मुझे कुछ मिल जाए इनसे, ये उनकी आशा थी। लेकिन पतरस ने कहा, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो यह है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो यीशु नासरी के नाम से जैसे ही उनसे कहा, वह उछल कर खड़ा हो गया और वो चंगा हो गया तुरंत, और वहां गया आराधनालय में, आराधना करने के लिए गया। सभी लोगों ने इस आश्चर्य को देख करके पता लगाना शुरू किया, आज तो विश्राम दिन है, तुम कैसे ठीक हो गए, किसने तुमको चंगा किया। बात चर्चा होने लगी, पता चला कि ये यीशु मसीह के चेलों ने किया है। और मंदिर के जितने याजक लोग थे, लेवी लोग थे, जितने वहां पर रहने वाले प्रबंधक लोग थे, सवाल खड़ा करने लगे, किसने किया, कैसे कर दिया, क्यों किया, ये परमेश्वर का वचन का उल्लंघन है। सवाल करते करते मालूम हुआ कि यीशु मसीह के चेले यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। तब उन लोगों ने सभा बुलाई, महासभा बुलाई, याजक बुलाए, महायाजक बुलाए, पुरोहित बुलाए, सब लोगों ने इनके विरुद्ध में खड़े हो गए, यीशु मसीह के चेलों के विरुद्ध में खड़े हो गए। और विरोध इतना भयानक था कि चेले लोग डर गए, चेले लोग डर गए। लिखा हुआ है कि वो रोगी 40 वर्ष का था, 40 वर्ष का था। 3 अध्याय में लिखा है कि वह जन्म का लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था। जन्म से लेकर के 40 वर्ष तक पतरस नहीं मिला था, चंगाई नहीं हुई थी। उस समय का उनका समय आयु का कैलकुलेशन ये बताती है कि वह 40 वर्ष का था। प्रियो, ये अद्भुत काम हुआ, ये अद्भुत काम। और ये विश्वासियों ने मिलकर के प्रार्थना किया, एक मन से प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के पश्चात क्या हम देखते हैं कि अंत में लिखा है, वो स्थान, वो जगह हिल गई, हिल गई। प्रियो, हिल गई। आज प्रभु का काम नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक कारण है कि हम विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब प्रार्थनाएं होगी, ये धरती हिलेगी। जब विश्वासी लोग एक मन से प्रार्थना करेंगे, धरती हिलेगी, कांपेगी। और परमेश्वर की सामर्थ को वे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने हमको और आपको वो विश्वास के द्वारा वो वरदान दिया है कि प्रार्थना करें। इन लोगों ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु, तू अपने दासों को, अपने सेवकों को वो वरदान दे ताकि तेरे हाथ के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो सके, तेरे हाथ के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो सके, और इनको वचन सुनाने का या हो सके। अगर हम लोग उस पद में अगर देखेंगे, लिखा हुआ है, जहां से हम लोग पढ़े प्रेरितों के काम में, कहता है कि वे लोग अपना जमीन बेच बेच करके प्रेरितों के पैरों के पास लाते थे। और लिखा है कि उसमें कोई दरिद्र न था। मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिखा है कोई दरिद्र न था। चार अध्याय का प्रेरित बड़ी सामर्थ से, 4 अध्याय का 33 और 34 में पढ़ना। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे
और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई दरिद्र न था, उनमें से कोई दरिद्र न था। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, वे लोग प्रेरितों के पास दान लाते थे। एक सवाल वर्तमान समय में कलीसियाओं में उठने लगती है, फाइनेंस नहीं है, फंड हमारा कम हो गया, नहीं हो पा रहा है, फंड राइजिंग नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल है। जवाब यहां है, प्रेरितों के काम में। जवाब प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। जब विश्वासी एक मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। ये फंड राइजिंग भी एक प्रमुख परमेश्वर का अद्भुत काम है। हम गवाही देने में आगे रहे, सेवक लोग और विश्वासी लोग सेवकों के लिए प्रार्थना में लगे रहे। इज इक्वल टू, इसके बाद लिखा हुआ है, उनमें कोई दरिद्र नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। फंड कब होता है? जब हम लाचार होते हैं, दरिद्र होते हैं, मतलब पैसों की कमी, संसाधन की कमी, ये गरीबी है। परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए उस समय में, प्रथम सदी में विश्वासियों ने इतना विश्वास का स्तर को ऊंचा कर लिया कि कोई भी गरीब नहीं रहा। आज इस वचन के द्वारा वर्तमान विश्वासियों को प्रेरणा दी जाती है। परमेश्वर की आत्मा प्रेरित करता है कि हम उनके जैसा प्रार्थना करें, उन लोगों के जैसा हम गवाही दें, हम डर डर के गवाही ना दें। लिखा है कि वे लोग निर्भीक होकर के, हियाओं के साथ, हियाओं का मतलब हिम्मत के साथ, हिम्मत खास करके योद्धा लोगों के पास चर्चा में सुनाई पड़ता है। हिम्मत है करने का, हिम्मत है। जब ट्रेनिंग में जो लोग मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, कितना कस के लोग दहाड़ते हैं, वो हिम्मत जाहिर करता है, हिम्मत जाहिर करता है। प्रियो, वो हिम्मत, वो आत्मा के द्वारा दिया गया हिम्मत की आवश्यकता है। यहां इस प्रकार से उन लोगों ने प्रार्थना किया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। 29 पद, प्रेरितों का 4:29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं, यीशु के नाम से किए जाएं। यह विश्वासियों की प्रार्थना है, अपने पादरियों के लिए, अपने संस्था के लिए। जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको वो हिम्मत देता है, उस गरीबी को दूर करता है। तब फंड आता है प्रेरितों के चरणों के पास। आजकल चरणों के पास नहीं आता है। क्यों? हमने इस परंपरा को खो दिया है। जहां इस परंपरा का पालन होगा, हमेशा संसाधन प्रेरितों के चरणों के पास होगा, हमेशा। यीशु मसीह जहां होगा, संसाधन की कमी नहीं होगी। याद होगा सबको, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ भीड़ को खिलाने के लिए कहा था, खिलाओ उनको, दिन का वक्त था और खिलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खोजने के लिए कहा। 5 रोटी मिला, 2 मछली, और वो प्रभु के पास लाए। प्रभु ने धन्यवाद दिया, प्रभु ने रोटी तोड़ी और प्रभु ने कहा उसको 50-50 करके बैठा उन लोगों को। सबको बैठाया गया, दिया गया, बांटते गए, देते गए, खाते गए। खा करके लिखा सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। और यीशु मसीह ने बचे हुए टुकड़ों को कहा कि तुम लोग उसको बटोर लो, एकत्रित कर लो। गिनती की गई, 12 टोकरियां बची, 12 टोकरियां बची।
बेचारा जो लाया था वो पोटली में लाया था बांध करके अपने लिए, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में गया वो टोकरी में परिवर्तन हो गया। आप देने के लिए सोचते होंगे कि मैं थोड़ा सा है, मैं क्या दूं, नहीं दूं, शर्म लगता होगा, लाज लगता है, दूसरा वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा दे रहा है। जब हम सच्चाई के साथ, जब हम ईमानदारी के साथ, जब हम उसकी महिमा के लिए देते हैं, उसके राज के लिए देते हैं, परमेश्वर उस दान को हमेशा हमेशा 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना बढ़ाता है। बाइबल में जो कैलकुलेशन है, जो भी उन्नति का, वृद्धि का, यही दिया गया है। बीच में बीज वाला दृष्टांत में लिखा है, जब फल आया तो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, कहीं लिखा है 70 गुना। ये परमेश्वर का गणित है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट अकाउंट है। ये बिजनेस अकाउंट का ये प्रॉफिट फार्मूला परमेश्वर का है। आप कहां इन्वेस्ट करते हैं, कहां लगाते हैं? आप उस जगह लगाइए जहां अनंत जीवन के लिए कंटिन्यू होता है। हमेशा के लिए आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे, आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिसको आप दे रहे हैं वो सृजनहार है, वो मुक्तिदाता है, वो सृष्टि करता है, और उसके हाथ में दिया गया चीज, वस्तु, रुपया जो वापस आती है वो कभी भी थोड़ा बन करके नहीं आती है, वो कभी भी हानि के रूप में नहीं आती है, वो कभी भी घाटा के रूप में नहीं आता है, परंतु वो सदाओं काल के लिए आपके जीवन में उन्नति के लिए आता है। हम लोग जब जब पढ़ते हैं सुसमाचार, उस बालक की चर्चा होती है, उसके पास जो रोटियां थी उन्होंने यीशु के चेलों को दिया और चेलों ने प्रभु को दे दिया, और प्रभु ने पुनः वापस किया, और जो वापस किया वो लड़का भी खा लिया होगा, वो भी तृप्त हुआ होगा, और वो भी सोच रहा होगा मेरा दिया हुआ भोजन आज 12 टोकरियां बच गई, मेरा माँ का दिया हुआ भोजन 5000 लोगों ने खाया। प्रियो, प्रेरितों का काम, एक फाइनेंस मैनेजमेंट का एक टिप्स हम लोग सीख सकते हैं। वो टिप्स यह है कि हम प्रार्थना करें एक मन से, अपने पादरियों के लिए, संस्था के लिए, और इसके पश्चात देखेंगे प्रार्थना के पश्चात ये सीधे और सीधे फाइनेंस के बारे में आता है। वे लोग ज्ञान से सुनाते हैं और उसमें से कोई दरिद्र नहीं, और कहता है कि वे अपने जमीन बेच करके, भूमि बेच करके प्रेरितों के पैरों के पास लाते हैं। प्रियो, आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रेरित करता है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रेरित करता है कि हम अपने कलीसिया, हम मसीह के राज को, हम सेवा के लिए हम एक हो जाएं, हम एक मन से प्रार्थना करें, एक जगह प्रार्थना करें, और अपना विश्वास को उतना ऊंचा उठाएं, विश्वास का स्तर को उतना ऊंचा उठाएं कि जहां प्रार्थना करें वहां का जमीन गवाही दे, वहां का जमीन यहां जैसे लिखा कि हिल गया। प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब उन चेलों के समान होंगे जो यीशु मसीह के संग रह करके डूबने से वे लोग भयभीत हो गए, बेचैन हो गए। उनको नहीं पता था कि यीशु को रहते हुए हम डूब नहीं सकते हैं। वो यीशु जो पानी पर चला वो क्या डूबेगा? वो यीशु जो आंधी को कहता है शांत हो जा, कैसे उसको डुबा सकेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हम यीशु मसीह के चेलों से एक बात सीख सकते हैं, जब यीशु हमारे साथ है तो हमारा विश्वास भी साथ होना चाहिए। यीशु मसीह साथ नहीं है, उसका वचन हमारे साथ है, उस वचन में हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन करें। मैं ईश्वर शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ।
वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। वही पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम तेरी प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार करते हैं। तू हमारा प्रभु और मुक्तिदाता है, तू हमारा उद्धार करता है। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें आज तक संभाला है, सुरक्षित रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, इस कोरोना काल में प्रभु हम विनती करते हैं हमारे कलीसिया के सदस्यों को तो अपने अनुग्रह के अधीन में रखना प्रभु जी, रोग और बीमारी को छूने ना पाए। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं विशेष करके प्रभु जी हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे देश के शासकों के लिए प्रभु। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, उन पर तो अनुग्रह कर, उन्हें भला चंगा रख, सुरक्षित रख। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं हमारे देश के जवानों के लिए प्रभु जी, और हमारे देश में जितने प्रभु जी विद्यार्थीगण हैं प्रभु जी, और जितने वैज्ञानिक लोग हैं, सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। साथ ही साथ हम विनती करते हैं प्रभु जी हमारे डायसिस के सारे हर एक पादरियों के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी विश्व में जितने भी तेरे बुलाए हुए नियुक्त किए हुए सेवक लोग हैं जो तेरे सुसमाचार में प्रभु जी लगे हुए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी रक्षा करना, हिफाजत करना प्रभु, और उसको संभालना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहुत जगहों में प्रभु जी सताव है प्रभु जी, तेरा राज का सुसमाचार प्रभु जी बाधित किया गया है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रभु। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उन हर एक प्रताड़ित करने वालों को प्रभु समझ, बुद्धि, ज्ञान दे प्रभु जी, अपने प्रेम में निवास कर प्रभु, ताकि वो तेरे वचन को समझने पाए प्रभु। जितने प्रताड़ित हो रहे हैं प्रभु जी, उनको धीरज दे और उनको सामर्थ्य दे और बल दे प्रभु, और उनसे बाहर निकलने के लिए प्रभु उपाय कर प्रभु जी। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी हमारे धर्माध्यक्ष, विशेष करके प्रभु जी हमारे धर्माध्यक्ष प्रभु विश्व स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शक्तिमान परमेश्वर, उनके घराने को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें सामर्थ्य और बल दे, शुद्धि दे प्रभु जी, तंदुरुस्ती दे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी तेरे राज में प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु जी अगुवाई करने पाए, क्योंकि प्रधान चरवाहा प्रभु जी हमारे डायसिस का वही है। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी सदस्यगण हैं हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम प्रभु जी डायसिस सेक्रेटरी के लिए प्रार्थना करते हैं, एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके संग संग जितने भी सदस्यगण हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे मॉडरेटर सर्विकल बोर्ड के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें शुद्धि दे, समझ दे, सोच दे प्रभु जी प्रभु, ताकि वो सर्विकल बोर्ड के द्वारा प्रभु जी हर एक डायसिस को प्रभु जी सुचारू रूप से प्रभु जी संभालते हुए अगुवाई करने पाए। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जी पादरी सर्वस्वों के लिए प्रभु। हे शक्तिमान परमेश्वर, जैसा हमें सूचना मिली है कि वो बहुत बीमार है प्रभु जी, और वो प्रभु जी हॉस्पिटल में है प्रभु, हम उसके लिए दुआ करते हैं, उनके चंगाई के लिए दुआ करते हैं। तू अपने क्षेत्र वाला हाथ को बढ़ा ले प्रभु, और उनको छू ले यीशु क्रिस्त के नाम में, यीशु क्रिस्त के नाम में हम विनती करते हैं प्रभु। तू उनके घाव को छू ले, तू उनके बीमारी शरीर को छू ले प्रभु, और उन्हें पूर्ण रूप से शिफा और चंगाई दे दे प्रभु। जिस डॉक्टर के पास वो दिखाने के लिए गए हैं प्रभु, उस डॉक्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु से उन्हें सुपुर्द दे प्रभु जी। हम पादरी साहब के उनके घराने को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह दे,
अनुग्रह दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस कोरोना काल में हम समूह के लक्ष्य हिफायत करना प्रभु जी, हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताएं प्रभु तेरे भंडार से पूरा करके देना प्रभु जी, ताकि कभी घटी पूरे ना पाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने डायसिस को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग इसके पश्चात दान के लिए गीत गाएंगे और मैं निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अपने घरों में ही आप लोग अपना दान इकट्ठा करें दें, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए या जब भी अवसर मिले, आप अपने पास्टर के कोषाध्यक्ष के पास उसको जमा कर देंगे। हम लोग गीत गाएंगे। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा, हमारा
शैतान छूने न देगा। हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति प्रशंसा तारीफ और जयकार करते हैं। तू महान है, तेरे समान तेरे जैसा कोई नहीं है। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त हमने जो भेंट अर्पण किया है प्रभु, हमने वही दिया है जो तूने हमारे जीवन में आशीष दी। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम क्या दे सकते हैं? इस दुनिया में, धरती में जो कुछ दिखता है सब कुछ तेरा ही है, लेकिन हम तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए जो कुछ अंश हमने दिया है उन्हें स्वीकार कर और पवित्र कर अपने महिमा के लिए उपयोग कर। हे शक्तिमान परमेश्वर, विनती करते हैं देने के द्वारा प्रभु, देने की प्रतिज्ञा जो तूने की है अपने देने वालों से, हर एक के जीवन में पूरी हो और तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। परमेश्वर मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनके खेत खलिहान को आशीष दे, उनके मेहनत और मजदूरी को आशीष दे। जिस भी कार्यालय में जिस प्रकार का भी काम करते हैं, हर एक कार्य में आशीष हो। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे ही स्थिति पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे पापों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आप से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। हम लोग विदा होंगे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, क्रिस्त के नाम में। आमीन। आइए हम लोग विदाई का गीत गाएंगे।
ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महानतम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा नित्य त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में सम्मिलित होने के लिए। आप लोग इस सभा के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। जो भी आपने सुने हैं उनको अपने जीवन में अमल में लाएं। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आज की आराधना यहीं पर समाप्त होती है। सबको जय मसीह।